अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो हज पर जाने वाले 2025 में आज़मीन हज के लिए ख़ास है। इसके साथ साथ उनके लिए भी है जो हज डेपुटेशन या हज इंस्पेक्टर के लिए जाना चाहते हैं या अपनी तैयारी कर चुके हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं और तैयारियां उनकी ज़ोरों पर हैं। तो आज की हम वीडियो में बताएंगे कि सऊदी अरबिया में आपको क्या क्या सहूलियतें मिलती हैं और वहाँ के क्या कायदे कानून हैं। आपको अपने आप को किस तरह अभी से अपने आप को तैयार करना है ताकि आपको वहाँ परेशानी नहीं आए। छोटी छोटी टिप्स दूंगा ताकि आपको समझ में भी आए और आप उस पर अमल कर सकें। नंबर 1, सऊदी अरबिया में कानून हमारे मुल्क से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। वहाँ का रहन सहन, वहाँ का आबो हवा और वहाँ का दर्जे हरारत हिंदुस्तान से मुख्तलिफ होता है, बल्कि ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ वहाँ बहुत ईमानदारी और डिसिप्लिन होता है, सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो हम लोग जो यहाँ पर हर तरह से बेतरतीब तरीके से हम चलते हैं, हर जगह जगह हम गंदगी फैलाने के आदी होते हैं, तो वहाँ इन चीज़ों से हमें बचना है। बल्कि वहीं नहीं बचना है, बल्कि यहाँ पर भी हमें ऐसी आदत डालनी चाहिए ताकि हमसे लोग मुतासिर हों और हमारी जो एक ज़िंदगी है वो ख़ुद खूबसूरत और सफाई वाली बन सके। तो नंबर 1, वहाँ जो चलने का तरीका है रोड पर, वो यहाँ की तरह बाएं हाथ पर नहीं है, लेफ्ट नहीं, बल्कि राइट पर है। वो हर काम राइट हाथ पे करते हैं, यानी कि रोड पर जब चलते हैं राइट पे चलते हैं। वहाँ का जो स्टीयरिंग होता है वो भी राइट साइड होता है, ड्राइवर सीट जो है वो राइट तरफ सीधी तरफ होती है। तो इसलिए जब भी आप चलें वहाँ पर तो ख्याल रखें, यहाँ की आदत नहीं आपको डालनी है, वहाँ की आदत डालनी है। नंबर 2, अगर वहाँ पर आपको कोई चीज़ पड़ी हुई मिलती है, कोई खाने की या फिर कोई पैसा, किसी का कोई पर्स वगैरह, तो वो नहीं उठाना है, क्योंकि वहाँ जगह जगह कैमरे लगे होते हैं और सादी वर्दी में पुलिस भी होती है। इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपसे कोई अनहोनी ना हो जाए, आपके साथ साथ आपके मुल्क का नाम भी बदनाम ना हो। आपको वहाँ ज़ब्त और तहम्मुल और बहुत ही सब्र से काम लेना होगा, उसकी भी आपको अभी से आदत डालनी है। और गलत बयानी से बात नहीं बनेगी वहाँ पर। जो भी आप बात बताएं सही बताएं, बड़ा चढ़ाकर नहीं बताएं। कोई परेशानी है आपको तो उतनी ही बताएं जितनी परेशानी है। बड़ा चढ़ाकर बताने से आपका भी काम उससे मुतासिर होता है और जो आपकी मदद करने के लिए लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं उनको भी दुश्वारियाँ पैदा होती हैं। तो सही बात बताएं, सही वक्त पर बताएं। इसके साथ साथ जो पूरा अमला हिंदुस्तान से सऊदी अरब जाता है वो आपकी खिदमत के लिए जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी वो आप अच्छी तरह समझ रहे होते हैं। तो आप उन पर ज़्यादा फोर्स मत डालिए, बल्कि अपनी बात लिखित रूप में या आप पहली फुर्सत में हज इंस्पेक्टर के थ्रू या ऑफिस जाकर बता सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कुछ अल्फाज अरबी ज़ुबान के सीखने होंगे। गिनती कम से कम आपको 30 तक अरबी की सीख लेनी चाहिए। इसके साथ कुछ लफ्ज़ हैं जो हमने पहली वीडियो में भी जिक्र किया था, वो आपको आने चाहिए। कुछ दुआएं हैं, ख़ास दुआएं हैं हज के दरमियान की, उनको आप याद कर लीजिए और अपने उठने का और सोने के वक्त में थोड़ा बदलाव कीजिए। सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए और शाम को इशा के बाद सोने की आदत डालिए। इसके साथ साथ अपने आप को बहुत ही साफ़ सुथरा रहने की कोशिश कीजिए और साफ़ सुथरा जिस्मानी तरीके के साथ साथ आपको जहनी तौर पर भी साफ़ सुथरा होने की ज़रूरत है। और जहाँ तक बात की जा रही है कि हज पर खर्चे की, तो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। जगह सऊदी अरब में जाकर ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स की जो है पूरी प्लानिंग चल रही है। जब वो फाइनल हो जाएगा तब आपको सही फाइनल खर्चा बताया जाएगा कितना हज कमेटी ऑफ इंडिया से आ रहा है इस बार। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है, इसलिए पिछले साल के खर्चों को देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कुछ चंद बातें आपको बता रहा हूं। इसके साथ साथ जो लोग डेपुटेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज शुरू हो रहे हैं, चल रहे हैं, तो वो अपने इंटरव्यू में जिस 3 पोस्ट हैं खास, कोऑर्डिनेटर, हज ऑफिसर और हज सुपरिटेंडेंट, तीनों में आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आपको जिस मिशन से जा रहे हैं, हज के मिशन से जा रहे हैं, आप
पूरी दयानतदारी, पूरी ईमानदारी, पूरी आप संजीदगी से वो काम करने के अहल हैं आप, और आप पूरी तरह से डिवोट हैं, आपका डिवोशन उसके लिए, हज के लिए है, और आप हर वक्त काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहाँ काम कभी आपको 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, कभी कभी आपको 24 घंटे जागना पड़ सकता है। तो आप इतना काम अगर कर सकते हैं तो आप कैपेबल हैं वो हज की ड्यूटी करने के लिए। और हिंदुस्तान के अलग अलग मुकामात के लोग पहुँचते हैं, पूरी हिंदुस्तान के हाजी वहाँ पहुँचते हैं। तो आप जिस भी सूबे से हैं उसकी मादरी ज़ुबान भी आपसे आनी चाहिए, इंग्लिश भी आनी चाहिए, और अरबी भी थोड़ी बहुत सीख लेनी चाहिए, और आपके अंदर जज्बा खिदमत का होना चाहिए, खिदमत का जज्बा है तो आप इन पोस्ट के लिए आप बहुत अहल हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप के इंटरव्यू में आपकी खुद एतमादी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं आपको उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो 2 पोस्ट होती हैं, हज सुपरिटेंडेंट और हज ऑफिसर, ये ऑफिस में और फील्ड में काम करते हैं, तो उनको हज के अरकान, हज के 5 दिन, हज की जो तरीक़े हैं वो आने चाहिए। इसके साथ साथ जो कौंसलेट जनरल का पूरा एक अमला है उसके बारे में पता होना चाहिए, मिनिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, हज कमेटी के क्या क्या काम होते हैं वो पता होना चाहिए, हाजियों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं वहाँ पर, और आपकी क्या खिदमत हैं वो मालूम होनी चाहिए। क्योंकि जो इंडिया से लोग जाते हैं हाजी वो पूरी तरह आप पर डिपेंड होते हैं, तो वहाँ का जो लॉजिस्टिक्स है यानी कि एकोमोडेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। वहाँ आप ही लोग सब मिलकर काम करते हैं, और हर वहाँ ब्रांचेस होती हैं। मदीने में 3 ब्रांचेस होती हैं, और मक्का में 14-15 ब्रांचेस होती हैं, और इसके साथ साथ हॉस्पिटल और क्लिनिक होते हैं, वो भी सब इंडिया से ही जाते हैं, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के लोग, तो वो सब आप सब काम मिलकर करते हैं। और इस सब काम के पीछे जो काम कर रहे होते हैं, एक बड़ी वहाँ एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया, उनके थ्रू ये काम किया जाता है। तो आप उनके अंडर में काम करते हैं, और यहाँ से आप डिप्यूट किए जाते हैं कि आप वहाँ 24 घंटे और 7 दिन काम करने के लिए आप तैयार अगर हैं। भले ही आपको वहाँ काम 4 या 8 घंटे या 12 घंटे करना पड़े, लेकिन आपको अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि आप 24 घंटे भी काम करने के लिए कैपेबल हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में हम हज की ट्रेनिंग्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि हज के जो ट्रेनर्स तैयार किए जा रहे हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए, उनकी अब ट्रेनिंग्स की डेट्स आने वाली है, तो अपनी तैयारी पूरी रखें। इसके साथ साथ हज इंस्पेक्टर्स जो नियुक्त किए जा रहे हैं, जो हाजियों के साथ जाएंगे, 150 हाजियों के साथ एक हज इंस्पेक्टर होगा, उसके भी एग्ज़ाम और इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हो गया है, तो उनको भी अपनी तैयारी पूरी रखनी चाहिए। यानी कि हज का काम अब बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपको तैयार रहना है, और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। क्या बातें आपको सीखनी हैं अभी, वो अपने आप एक लिस्ट बना लीजिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। पासपोर्ट, जो भी लोग हज कमेटी ऑफ इंडिया से जा रहे हैं वो 18 फरवरी तक सभी अपने स्टेट हज कमेटी तक पासपोर्ट भेज दें। वो पासपोर्ट की आपको रिसीविंग नहीं मिल रही है, उसकी आप बाई पोस्ट भेज दीजिए, अपना ट्रैक कर लीजिए जो आपने बाई पोस्ट भेजा है, और आप दस्ती जमा कर रहे हैं खुद जाकर, तो आप खुद वहां जाकर जमा करके आप मुतमईन हो सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट आपके मुंबई रहेंगे, और ये पासपोर्ट आपको हज के सफ़र पे जाने से 2 दिन पहले मिलेंगे। आपको ये वीज़ा और बोर्डिंग पास के साथ मिलेंगे। तो इसलिए आप अपना पासपोर्ट साफ सुथरा ढंग से पहुंचा दें, इसमें कोई भी आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगली वीडियो में हम हज की ट्रेनिंग के बारे में और हज इंस्पेक्टर के बारे में बताएंगे। तो जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह।